हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्योर रोलिंग मोशन। पहले हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझा, फिर मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझा। एकदम सेपरेट सेपरेट क्लासेस लगाई है मैंने। पहले हमने सेंटर ऑफ मास समझा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा, फिर टॉर्क समझा, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझा। साहब ये चैप्टर बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो चीजें विजुअलाइज करना बहुत इजी होता है। पहले मैंने सेंटर ऑफ मास का पूरा डिटेल कंसेप्ट पढ़ाया, फिर मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट पढ़ाया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट अपोज चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ अ मोशन। रोटेशन को अपोज नहीं करता साहब, रोटेशनल स्टेट को अपोज करता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया टॉर्क का कंसेप्ट। टॉर्क इज अ कॉज ऑफ रोटेशनल चेंज इन अ मोशन। कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन कह सकते हैं आप। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी का नेट टॉर्क जीरो होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया प्योर रोटेशनल मोशन। एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखो ये घूम रहा है। फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, देखिए ये है प्योर रोटेशनल मोशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट में है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिंग मोशन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन नहीं, रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन साहब क्या होता है? तो मान लो एक ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन होता है कि वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट मस्ट बी मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट मस्ट बी सेम। सिंपल बात है। देखो, मान लो एक राउंड ऑब्जेक्ट लिया। राउंड ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट की वेलोसिटी है v, इस पॉइंट की वेलोसिटी है आगे v, इस पॉइंट की वेलोसिटी v, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, इस पॉइंट का v, इस पॉइंट का v, इसका v, इसका भी v, इसका भी v। सारे ही पॉइंट एक कॉमन और सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। ये देखो ऐसे चल रहे होंगे। देखो ये पार्टिकल है, सीधा 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 चल रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? ये सीधा चल रहे हैं, मतलब इन सब का वेलोसिटी क्या है बेटा? सेम है। इन सब का वेलोसिटी सेम है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है? प्योर रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये घूम रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। अब इसमें लीनियर वेलोसिटी भी आएगी क्या? सर लीनियर वेलोसिटी की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले हमें एक बात पता है कि सबका ओमेगा सेम होगा। ओमेगा सबका सेम होगा। ओमेगा इज सेम, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट, फॉर ऑल पॉइंट। इसका ओमेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा, यहां भी ओमेगा, सेंटर ऑफ मास भी ओमेगा, सबका ओमेगा होगा। अब घूमने की वजह से इसमें आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको आप बोलेंगे v बराबर आर ओमेगा। मतलब इस पॉइंट की टेंजेंशियल डायरेक्शन में घूमने की वजह से वेलोसिटी आएगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट घूम रहा, तो इसका जो टेंजेंशियल पॉइंट है वो भी तो आगे जाएगा। यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, ये पॉइंट ऊपर आ रहा, तो हर पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी होगी। सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? सर सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी प्योर रोटेशनल मोशन में सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। प्योर रोटेशनल मोशन में सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अच्छा हाँ, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? तो फॉर्मूला v बराबर आर ओमेगा। जो सेंटर से सबसे ज्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और सर वेलोसिटी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और स्पीड होगी किधर? ऐसे घूम रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो इसकी स्पीड किधर है? इस इंस्टेंट पे नीचे, इधर इधर इधर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो बेटा देखना, इसका स्पीड पीछे की तरफ होगा, v बराबर आर ओमेगा। इसका स्पीड आगे की तरफ होगा, आर ओमेगा। ये लीनियर स्पीड आया है ड्यू टू रोटेशनल मोशन। और सारे सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट का मैं लिखूंगा कैपिटल आर ओमेगा। अगर मुझे इस पॉइंट का लिखना हो, तो इस पॉइंट का मान लीजिए डिस्टेंस इसमें से स्मॉल आर है, तो इसको लिखूंगा स्मॉल आर ओमेगा, स्मॉल आर ओमेगा। और पॉइंट डिस्टेंस पास लाऊंगा तो अलग होगा। तो ये है प्योर रोटेशनल मोशन। समझिएगा प्लीज, ये प्योर रोटेशनल मोशन है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बच्चों को लगता है, तो फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुनना है यहां पे। देखो, हर पॉइंट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सेम है। ये सीधे सीधे ऐसे चलेगा। मतलब ये कौन से मोशन में हो गया? प्योर
ट्रांसलेशनल मोशन में इसका वेलोसिटी, इसका सबका वेलोसिटी सेम है, v के बराबर, सबका वेलोसिटी v के बराबर है। अच्छा, इन सारे में से सबसे ज्यादा स्पेशल पॉइंट हम किसको मानते हैं? तो सबसे ज्यादा स्पेशल पॉइंट अपने सेंटर ऑफ मास को कह सकते हैं। तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मैं नाम दे दूं vcm, मेरी मर्जी, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी को नाम देता तो मैं vcm, इसको मैं बोल देता हूं cm, तो ये भी cm, सबकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा, कह सकता हूं। अच्छा सर, ठीक है। यहां पे इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कहीं नहीं जाएगा, बॉडी इसी पॉइंट के अबाउट यहीं पे घूमता रहेगा, बॉडी कहीं नहीं जाएगा, बॉडी कहीं नहीं जाएगा, इसी पॉइंट के अबाउट यहां घूमता रहेगा। देखो बॉडी कहीं नहीं जाएगा, इसी पॉइंट पे घूमता रहेगा। देखो ये रहा बॉडी, देखो ये इसी पॉइंट पे घूमता रहेगा और ये आगे ले जाएगा, ये वाला मोशन आगे ले जाएगा। अब दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं बेटा? कंबाइंड कर देते हैं। तो दोनों का कंबाइंड मोशन को कहते हैं हम रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रोलिंग मोशन। इस रोलिंग मोशन में समझिएगा, रोलिंग मोशन में समझिएगा, इस पॉइंट की ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी कितना था? v, ओहो v, और रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल स्पीड इसका कितना था? रोटेशन की वजह से r ओमेगा आया है ये, सर r ओमेगा। ओके, इस पॉइंट का अगर देखा जाए, इस पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से बोलो सर v, रोटेशन की वजह से बोलो r ओमेगा। इस पॉइंट का बोलो ट्रांसलेशन की वजह से बोलो सर, ट्रांसलेशन की वजह से v आगे था और रोटेशन की वजह से r ओमेगा पीछे था। इस पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से बोलो सर v आगे, रोटेशन की वजह से बोलो टेंजेंशियल डायरेक्शन में r ओमेगा, ऐसे बनेगा। ये तो हमने सिर्फ 4 पॉइंट लिए, सिर्फ 4 पॉइंट लिए सरकमफ्रेंस वाले। हर पॉइंट की वेलोसिटी v आगे थी, हर पॉइंट की वेलोसिटी v आगे थी, और हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होने की वजह से टेंजेंशियल स्पीड r ओमेगा होगा। हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन टेंजेंशियल स्पीड r ओमेगा, सेंटर से हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग होगा, तो r ओमेगा सबका अलग आएगा। हमने सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट लिया, इसलिए इसको कैपिटल R लिखा है, और यहां पे भी हम सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो इस पॉइंट का देखिए, ट्रांसलेशन की वजह से आगे, रोटेशन की वजह से नीचे, ट्रांसलेशन की वजह से आगे, रोटेशन की वजह से पीछे, ट्रांसलेशन की वजह से आगे, रोटेशन का आगे, ट्रांसलेशन का आगे, रोटेशन का आगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात नहीं करी आपने, कौन सी? सेंटर ऑफ मास। अब बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन का टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा? मतलब स्पीड क्या होगा? लीनियर स्पीड क्या होगा? लीनियर स्पीड। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहां पे फिक्स है, बात सही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो घूम ही नहीं रहा, ये तो यहां पे फिक्स्ड है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा, तो मतलब इसका ट्रांसलेशन मोशन की वजह से स्पीड तो था v, लेकिन रोटेशन की वजह से स्पीड होगा 0। सुनो मेरी बात, कैसे? v बराबर r ओमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से चल रहा हो, सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस बोलो सर 0, तो इसका स्पीड कितना होगा सर? 0। रोटेशनल मोशन की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो अभी भी vcm रहेगा, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो अभी भी vcm रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, पहले सिर्फ ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा था, सीधा सीधा चल रहा था, यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट घूम रहा था। अब ये ऑब्जेक्ट देखो क्या होगा, ये घूमते हुए आगे चलेगा। जो ट्रांसलेशनल मोशन था वो तो इन्वॉल्व हुआ ही, और ये घूमते हुए आगे। जैसे आप देखते हो कार का जो व्हील होता है कुछ इस तरह से चलता है, देखो कार का जो व्हील होता है कुछ इस तरह से चलता है, मतलब रोटेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। कार के व्हील की तरह ऐसे चलेगा, देखो ऐसे घूमेगा भी और चलेगा भी। प्योर रोटेशन बोलो सर, प्योर रोटेशन ये है सर, देखो प्योर रोटेशन, ये प्योर रोटेशन, ये प्योर रोटेशन, एक ही पॉइंट पे घूम रहा है। प्योर ट्रांसलेशन बोलो, टेढ़ा हो गया सॉरी, सीधा चलेगा, प्योर ट्रांसलेशन है ये। प्योर रोटेशन बोलो, प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, एकदम फील आ जाएगा, देखना प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, देखना देखो ट्रांसलेशन बताओ सर, ट्रांसलेशन ये है, रोटेशन बताओ, रोटेशन ये है। प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन बताओ, चल भी रहा और घूम भी रहा। समझ आया कि नहीं आई बात? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करने की वजह से एक पॉइंट ऐसा है, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी उस पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास बॉडी का जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा था, तो सेंटर ऑफ मास पे रोटेशन के इनबिल्ट होने के बाद रोटेशन ओवरलैप हो गया। पहले ये ट्रांसलेशन था, इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों ऐड कर दिया और प्योर रोलिंग बना दिया, तो भी सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक रोलिंग बॉडी, मेरी बात सुनना, एक रोलिंग बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी मान लो दिया हो और मुझे बतानी हो कि प्योर ट्रांसलेशन की वजह से कौन सी वेलोसिटी आई है, प्योर ट्रांसलेशन की वजह से कौन सी वेलोसिटी आई है, प्योर ट्रांसलेशन की वजह से कौन सी वेलोसिटी आई है, तो मैं किसका वेलोसिटी देख के आसानी से बता सकता हूं? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास का नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट वेलोसिटी ऑफ center of mass in rolling motion, in rolling motion same as in pure translation motion। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी प्योर रोलिंग मोशन में वही रह गया। अब मान लो मुझे ना ऐसे नहीं दिया हुआ, मुझे नेट वेलोसिटीज का दिया, नेट वेलोसिटीज क्या दिया, नेट स्पीड सारे पॉइंट का दिया है और मुझे बोल रहा है कि तुम बताओ कि सेंटर प्योर ट्रांसलेशन की वजह से कौन सी वेलोसिटी आई होगी। मैं सीधा बोलूंगा VCM, प्योर ट्रांसलेशन की वजह से, और ये भी प्योर ट्रांसलेशन वाला था, तो इसको VCM नाम इसीलिए हम दे देते हैं कि VCM की जो वेलोसिटी है, अभी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो प्योर ट्रांसलेशन वाली है। और किसी भी की वेलोसिटी प्योर ट्रांसलेशन वाली सेम रहनी चाहिए, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी प्योर ट्रांसलेशन वाली सेम रहनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट का अगर मेरे से पूछे कोई कि प्योर ट्रांसलेशन की वजह से कितना आया है, तो सेंटर ऑफ मास का जो नेट वेलोसिटी होगा यही इस पॉइंट का प्योर ट्रांसलेशन की वजह से आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी प्योर रोटेशन की वजह से होता है 0। तो जब ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, जब दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, देख फिर से मैं बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तुम पे, मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे पॉइंट की वेलोसिटी प्योर ट्रांसलेशन में सेम रहेगा। VCM सेंटर मास का VCM था तो सबका VCM। यहां भी कोई पार्टिकल होगा ना, इसका भी VCM होगा, यहां भी कोई पार्टिकल होगा ना, इसका भी VCM होगा। प्योर रोटेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये रेस्ट नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट ओमेगा से घूम रहे होंगे। अगर कोई बॉडी घूम रही है तो टेंजेंशियल स्पीड डिफाइन कर सकते हो उसका V बराबर आर ओमेगा से। तो मैंने सिर्फ सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट कर लिया तो आर ओमेगा आया। जब मैं इन दोनों को कंबाइंड किया तो सारे पॉइंट का वेलोसिटी बदल गया, क्योंकि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की वजह से सारे पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी चेंज हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास का नेट वेलोसिटी वही रहा जो पहले था। अब इसका उल्टा सोचो, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में, देख मान ली बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है, इसका वेलोसिटी दिया V1, इसका कुछ वेलोसिटी दिया V2, इसका कुछ वेलोसिटी दिया V3, इसका कुछ वेलोसिटी है V4, इसका वेलोसिटी है V5, इसका वेलोसिटी है V6, और मैं से पूछा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस रोलिंग मोशन में कितना वेलोसिटी होना चाहिए ट्रांसलेशन का। तो जो सेंटर ऑफ मास का है ना वो प्योर ट्रांसलेशन का होता है, जो सेंटर ऑफ मास का होता है वो किसका होता है? प्योर ट्रांसलेशन का। अब सर आपने प्योर ट्रांसलेशन बोला, बढ़िया किया सर। प्योर रोटेशन बोला, ये भी ठीक था। तो प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग क्यों नहीं बोला? प्योर रोलिंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब इसमें मान लो ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा हो और रोटेशन का इफेक्ट कम है, मतलब ये स्लिप कर रहा है, ट्रांसलेशन ज्यादा है, रोटेशन घूम कम रहा है, चल ज्यादा रहा है। ये कहां हो सकता है सर? घूम कम रहा और चल ज्यादा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो बेटा, VCM ट्रांसलेशन वाला सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वही मेन ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी होती है। तो ट्रांसलेशन की वजह से जो वेलोसिटी आई है बॉडी में सारे पॉइंट पे आएगी ये, लेकिन VCM से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि VCM का ओरिजिनल वेलोसिटी किसी भी केस में ट्रांसलेशन वाली होता है। तो VCM इज ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस का आर ओमेगा, सर्कमफ्रेंस का आर ओमेगा। सर सर्कमफ्रेंस की स्पीड से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि रोटेशन की वजह से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी आएगी? सर्कमफ्रेंस की। क्योंकि V बराबर होता है आर ओमेगा, तो सबसे ज्यादा रेडियस तो इसी का होगा, तो आर ओमेगा। और दूसरी बात, मान लो कि कहीं ग्राउंड पे घूम रहा है, जैसे देखो ये कहीं ऐसे ग्राउंड पे अपने सेंटर ऑफ मास का स्पीड दे दिया अपन ने VCM और ओमेगा से घूम रहा है, रोटेशनल स्पीड है इसका ओमेगा, तो इसके कांटेक्ट पॉइंट का
कॉन्टैक्ट पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से क्या होगा बेटा, VCM, और रोटेशन की वजह से कॉन्टैक्ट पॉइंट का क्या होगा, R ओमेगा। देखो ऐसा, अभी किसके अबाउट घूम रहा है, ये मत बोल देना कि सर ये इस पॉइंट O के अबाउट घूम रहा है। अरे भाई O के अबाउट नहीं घूम रहा है, ये किसके अबाउट घूम रहा है बोलो, ये घूम रहा है सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसे घूमता हुआ चल रहा है। देखो यहाँ पे बना सकता हूं ना मैं, ये पार्टिकल है, मान लो कहाँ गया वो, ये पार्टिकल है, देखो मैं यहाँ पे इसको घुमाता हुआ दिखाता हूँ, ये पार्टिकल है, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा है। देखो ग्राउंड पे घूम तो ये इसी के अबाउट रहा है ना, देख बहुत अच्छे से फील दिला, तो देख घूमता हुआ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है ये बात। चलो देखो अब कांटेक्ट पॉइंट पे R ओमेगा की वजह से, रोटेशन की वजह से आया है ये टेंजेंशियल स्पीड किसकी वजह से आया है, ड्यू टू रोटेशन R ओमेगा, और ये VCM किसकी वजह से आया है, ड्यू टू ट्रांसलेशन। सर इस पॉइंट का VCM आपने क्यों लिखा, क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से इसका स्पीड है VCM, और इसी पॉइंट का स्पीड है, ये भी लीनियर स्पीड है रामलाल, ये कौन सा स्पीड है, लीनियर स्पीड है R ओमेगा, और ये ट्रांसलेशन मोशन की वजह से स्पीड है VCM। अब तुम कहते हो कि VCM ज्यादा है, ये VCM ज्यादा है, मतलब इस पॉइंट का कांटेक्ट पॉइंट पे VCM ज्यादा है, और घूमने की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियल स्पीड कम है, मतलब ये होगा फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग, चलिए फॉरवर्ड स्लिपिंग कब हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, फील करो इस बात को, साइकिल चला रहे हो और कहीं पे स्लिपरी रोड है, बारिश हुआ है, जस्ट स्लिपरी रोड है, तुम साइकिल चला रहे हो, अचानक से तुमने ब्रेक मार दिया, तो क्या होता है सर, स्किड करते हैं, वही है ये सेम टू सेम वही डायग्राम बना के फिजिक्स में दिखा रहा हूं, स्किड क्या होता है, स्किडिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग मतलब फॉरवर्ड स्किडिंग। तुम स्किड नहीं करते, जैसे मान लो बारिश का पानी बहुत ज्यादा है और तुम साइकिल चला रहे थे, सामने कोई आदमी आ गया तो तुम धड़ाक से ब्रेक मारते हो, तो ब्रेक मारने से होता क्या है कि ब्रेक का जो ये रबर का बना होता है, साइकिल चलाते हो ना, रबर का ब्रेक होता है, वो रिम पे जाके चिपकता है, तो उसका रोटेशनल मोशन कम कर देता है, लेकिन उसका ट्रांसलेशनल मोशन कम नहीं होता। रोटेशनल कम हो जाता है लेकिन ट्रांसलेशनल कम नहीं होता। अच्छा, रोटेशन बंद हो जाएगा लेकिन ट्रांसलेशन कम नहीं होगा, मतलब VCM उतना ही रहेगा, तो ये फॉरवर्ड स्लिप कर जाएगा, आगे की तरफ स्लिपिंग हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा सर, फ्रिक्शन कम था, स्लिपरी रोड था, लेकिन कुछ तो रहा होगा ना, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन कहां लगेगा, बैकवर्ड। वर्क डन में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट कहां स्लिप करता हुआ दिखाई देगा, आगे, और फ्रिक्शन कहां है आपका, पीछे। तो ये है तुम्हारा पहला केस जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन डोमिनेटिंग है। अब दूसरा केस देखो, फील करना बेटा एकदम अच्छे से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होती है, चाहे कोई सा भी मोशन हो, प्योर ट्रांसलेशन हो या प्योर रोलिंग हो या रोलिंग हो, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन वाला ही कंपोनेंट होता है। ये VCM, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसका स्पीड क्या होगा, VCM। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसका स्पीड क्या होगा, VCM। ट्रांसलेशनल मोशन 1 cm, ये क्या हो गया, सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसका क्या होगा, VCM। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसका क्या होगा, VCM। इसका क्या होगा, VCM। हर पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से आएगा VCM। अब रोटेशन का देखोगे तो रोटेशन का फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे पड़ेगा नीचे की तरफ R ओमेगा, और इस पे रोटेशन का इफेक्ट पड़ेगा पीछे की तरफ R ओमेगा। अब तुम ये कहना चाहते हो कि R ओमेगा इस कांटेक्ट पॉइंट का बैकवर्ड डायरेक्शन में R ओमेगा, ये है टेंजेंशियल स्पीड ड्यू टू रोटेशन। बार बार लिख रहा हूं, R ओमेगा का ट्रांसलेशनल मोशन से कोई संबंध नहीं है, there is no relation of translational motion and R ओमेगा, but R ओमेगा is a translational velocity। अरे V बराबर R ओमेगा नहीं होता, जैसे देख ये रॉड है, ये फील कर, नहीं है मुश्किल, मैं पढ़ा रहा हूं, देख इधर, यहां से यहां आएगा, डिस्टेंस चलेगा, ये डिस्टेंस चलेगा, तो घूम तो रहा है ओमेगा से, सारा पॉइंट ओमेगा एंगल ट्रेवल किया है, सॉरी ओमेगा एंगल घूमा है, लेकिन डिस्टेंस बोलो तो ये ज्यादा डिस्टेंस चला, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। कैसे निकालेंगे, V बराबर R ओमेगा से, और ये जो R ओमेगा है वो ज्यादा है VCM से। इस पॉइंट का, O पॉइंट का जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो सिर्फ VCM नहीं है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से VCM है, लेकिन यहां पे ये भी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है R ओमेगा, जो रोटेशन की वजह से आया है। तो अब बताओ ये क्या होगा सर, आप कह रहे हो कि यहां पे पीछे की तरफ स्पीड ज्यादा होगा R ओमेगा,
रोटेशन का इफेक्ट ज्यादा है, ट्रांसलेशन का इफेक्ट कम है। मतलब ये होगा सर बैकवर्ड स्लिपिंग। बोलो क्या होगा? बैकवर्ड स्लिपिंग। सर ये पॉइंट आर ओमेगा ज्यादा होने से ये पॉइंट पीछे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो आगे जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब सेंटर ऑफ मास तो पक्की बात है आगे जाएगा, सेंटर मास तो पक्की बात है आगे जाएगा, लेकिन ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली पीछे स्लिप होता हुआ दिखाई देगा और सेंटर मास आगे जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा पीछे स्लिप होगा, सेंटर मास आगे जाएगा। मतलब रोटेशन ज्यादा है लेकिन ट्रांसलेशन कम है। ऐसा एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल बताता हूं मैं। जहां मान लो कीचड़, समझते हो कीचड़, मड, वहां पे तुम्हारा व्हील फंस गया और तुम एकदम जोर लगा के पैडलिंग करते हो, एकदम जोर लगा के पैडलिंग करते हो, पैडलिंग जोर लगा के पैडलिंग कर रहे हो, या बाइक से जा रहे हो, तुमने एक्सीलरेटर खूब खींच के दबा दिया। अब एक्सीलरेटर दबाने से बाइक में कौन सा मोशन आता है? बाइक का व्हील घूमता है। जितना ज्यादा एक्सीलरेटर दबाओगे, कभी बाइक को स्टैंड पे खड़ा कर देना, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर देना और पैडल को लेकर ऐसे घुमाना, साइकिल चलेगा नहीं, साइकिल घूमेगा, व्हील घूमेगा, ऐसे घुमाओगे व्हील घूमेगा, ऐसे घुमाओगे व्हील घूमेगा, व्हील घूमेगा। अब तुम्हारा बाइक या साइकिल मड में फंस गया, अब तुमने खूब तेज रफ्तार में पैडलिंग करी, पैडलिंग करने से व्हील घूम रहा, लेकिन जमीन इतना फ्रिक्शन ही नहीं दे रहा कि आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा देखा होगा, बहुत रफ्तार में घूमता है लेकिन आगे नहीं जाता। यही है बैकवर्ड स्लिपिंग। इस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन कहां लगेगा सर? फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कहां लगेगा? फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन हो जाएगा इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आया ये बात? ठीक है सर। अब आगे देखो, एक मिनट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो ये आगे स्लिप कर रहा। अच्छा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा, स्लिप आगे कर रहा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा तो निगेटिव होगा। यहाँ पे ये पीछे स्लिप करेगा तो ये पॉइंट तुम्हें पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फ्रिक्शन आगे लगेगा, जहाँ भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? निगेटिव। अब है तुम्हारा, ये दो केस पढ़ लिया, अब है तुम्हारा प्योर रोलिंग। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ प्योर रोलिंग किसको कहते हैं। प्योर रोलिंग, वो दोनों मोशन रोलिंग था बट रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग था। ये क्या था बोलो? ये रोलिंग था, रोलिंग तो है ना, VCM भी है, ओमेगा भी है, तो सिर्फ चल नहीं रहा, चलते हुए घूम भी रहा, रोलिंग है, इसमें भी रोलिंग है, लेकिन रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। दिस वन इज प्योर रोलिंग। व्हाट इज प्योर रोलिंग सर? व्हाट इज प्योर रोलिंग? प्योर रोलिंग क्या होता है देखो, सॉरी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लेता हूं, कोई बात नहीं। प्योर रोलिंग क्या होता है देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चल रहा है VCM से। सेंटर ऑफ मास आगे कितने चल रहा है? VCM से। और ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा है, तो जहां ओमेगा दूं वो किसको बताएगा? रोटेशन को। VCM दे दूं वो किसको बताएगा? प्योर ट्रांसलेशन को। ओमेगा बताएगा प्योर रोटेशन को। अब इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी आएगी, हर पॉइंट का जो सेम आता है ना, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से हर पॉइंट का सेम वेलोसिटी आता है, कुछ सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, आगे चलने ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, वो है इस पॉइंट का VCM। सेंटर ऑफ मास का भी है VCM, इस पॉइंट का भी होगा VCM, इस पॉइंट का भी होगा VCM, सबका होगा VCM, लेकिन सेंटर ऑफ मास का सिर्फ VCM ही रह जाएगा, क्योंकि रोटेशन की वजह से यहां पे एक और वेलोसिटी आएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा R ओमेगा, इस पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। लेकिन यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R ओमेगा इस पॉइंट पे कहां आएगा? ऊपर। R ओमेगा जो टेंजेंशियल स्पीड आता है रोटेशन की वजह से, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। यहां पे आगे चलने की वजह से VCM है, यहां पे भी आगे चलने की वजह से VCM आएगा, यहां पे भी आगे चलने की वजह से VCM आएगा, यहां भी आएगा। अब है एट पॉइंट O, एट पॉइंट O इसका आगे की तरफ वेलोसिटी VCM, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ही रिलेशन डिफाइन किया, और R ओमेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, VCM बराबर R ओमेगा, ये V बराबर R ओमेगा फॉर्मूला नहीं है। दिस इज द कंडीशन एट पॉइंट O फॉर नो स्लीपिंग, फॉर नो स्लीपिंग, कंडीशन ऑफ नो स्लीपिंग। एक मिनट यार,
एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख रहा हूं। कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग ऑफ पॉइंट ओ। अब तुम्हें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों स्लिप करा के दिखा दिया। अब मैं कहता हूं कि ये ओ पॉइंट स्लिप ना करे, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पॉइंट स्लिप ना करे? तो पॉइंट स्लिप ना करे इसके लिए ट्रांसलेशन की वजह से जितनी स्पीड से आगे जा रहा था VCM, ये किसकी वजह से आया है? ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, अलग मोशन है ये। और रोटेशन की वजह से जो टेंजेंशियल स्पीड आया है R ओमेगा, ये रोटेशन की वजह से। तुम ये मत बोलना सर V बराबर R ओमेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, कंडीशन है। ये रोटेशन की वजह से आया, ये ट्रांसलेशन की वजह से आया। अगर VCM बराबर R ओमेगा हो जाएगा तो O पॉइंट तुम्हें इंस्टेंटेनियसली कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। मतलब ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में दिखाई देगा। इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितने वेलोसिटी से ये आगे जा रहा था उतने वेलोसिटी से पीछे आ रहा था, तो इंस्टेंटेनियसली कैसा दिखाई देगा तुम्हारा? रेस्ट में। एकदम छोटे से इंस्टेंट पे। और सेंटर ऑफ मास कितने से ज्यादा वो दिखाई देगा? VCM से। अब एक नया फोटो बनाओ हवा में और इसको फील करो। बताओ, इधर VCM, इधर VCM। सर क्यों VCM क्यों? प्योर ट्रांसलेशन की वजह से। अरे ये तुम्हारे साइकिल का पहिया है बे, ये तुम्हारे साइकिल का पहिया है। ट्रांसलेशन की वजह से सबका VCM। अब रोटेशन की वजह से सबका R ओमेगा। और तुमने कंडीशन बताई है प्योर रोलिंग में कि VCM R ओमेगा के बराबर होगा, मतलब R ओमेगा को VCM लिख सकते हो, तो इसको तुम लिख सकते हो VCM। ये इस कंडीशन के लिए पर्टिकुलरली मैंने यहां लिखा है। ये VCM R ओमेगा फॉर्मूला नहीं है, इस कंडीशन नो स्लिपिंग की कंडीशन के लिए इसको VCM लिख दिया। इसको भी मैं R ओमेगा नीचे था, इस R ओमेगा को भी VCM लिख सकता हूं। इसका R ओमेगा आगे था, इसका R ओमेगा को मैं VCM लिख सकता हूं। इसका VCM आगे था और R ओमेगा ऊपर होगा, इस R ओमेगा को भी मैं VCM लिख सकता हूं। और ये पर्टिकुलरली किसके लिए लिख सकता था मैं? प्योर रोलिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग के लिए लिख सकता हूं। अब ये नया वाला फोटो जो बनेगा वो फील करना। अब एकदम अलग अलग फोटो बना के इसलिए बना रहा हूं कि फील आ जाए तुम्हें। देखो, अब अगर मैं VCM के टर्म्स में सब कुछ लिखूं तो इसका नेट वेलोसिटी बोलो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि आगे VCM पीछे VCM। अब सेंटर ऑफ मास का तो VCM ही रहेगा, इस पॉइंट का 2 VCM हो जाएगा। आगे VCM की वजह से VCM और R ओमेगा भी VCM, तो दोनों ऐड हो गया। यहां पे इधर आएगा, आगे VCM नीचे VCM, तो ये होगा √2 VCM और इस डायरेक्शन में आएगा। और यहां पे इस डायरेक्शन में आएगा, आगे VCM ऊपर VCM, तो ये हो जाएगा √2 VCM। इस पॉइंट का इधर होगा, इस पॉइंट का आगे होगा, इस पॉइंट का 0 हो गया, इस पॉइंट का इधर हो गया। व्हील जो तुम्हें चलता हुआ दिखाई देता है ना, उसका जो बॉटम पॉइंट होता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है। सर जब वो रेस्ट में है तो आगे कैसे बढ़ा? वो रेस्ट में है तो आगे कैसे बढ़ा? देखो दिखाता हूं मैं आगे कैसे बढ़ा। मान लो ये एक बुक है, सरफेस है, ये ग्राउंड है, सरफेस है, और यहां पे मैंने रखा। देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट रेस्ट में है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, तो नीचे को रेस्ट में रखते हुए इसको आगे नहीं ले जा सकता मैं। सर नीचे वाला भी घूम गया। अरे रामलाल, ये ऐसे है, मेरा हाथ देख, मेरा हाथ देख, ऐसे है, ऐसे ले जाऊंगा ना मैं, ऐसे ले जाऊंगा ना, तो ये पॉइंट नहीं चला। लेकिन इसके आगे जाने से ये तुम्हें थोड़ा पीछे हुए दिखाई दे जाता हुआ दिखाई देगा। इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे जब ये ऐसे था, ऐसे चला, तो ऊपर वाला ज्यादा चला और नीचे वाला पॉइंट कम चला। देख नीचे वाला पॉइंट कम चला, फील कर। ऐसा कर, तू रोड किनारे बैठ जाना है ना, दोस्त को बोलना कि बेटा साइकिल चला एकदम धीरे धीरे, तो वो साइकिल धीरे धीरे चलाएगा ना, तो बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट को देखना, तुम्हें लगेगा बॉटम पॉइंट इंस्टेंटेनियसली थोड़ा सा धीरे चल रहा है और वो तुम्हें सब कुछ विजिबल दिखेगा, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट बहुत ज्यादा रफ्तार में दिखेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन से सब आगे, ट्रांसलेशन से सब आगे, और रोटेशन की वजह से ये आगे और ये पीछे। अरे भाई देख इधर, ये वाला पॉइंट आगे, देख ले ये वाला पॉइंट आगे, उसी इंस्टेंट पे ये वाला पीछे जा रहा था। ट्रांसलेशन से सब आगे, ट्रांसलेशन मोशन मैंने फील कराया, सब आगे, एंड रोटेशन की वजह से ये आगे और ये पीछे, तो नेट वेलोसिटी ऊपर वाले पॉइंट्स पे ऐड होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉइंट वेलोसिटी उसका होगा जो सबसे ऊपर होगा। ये है प्योर रोलिंग का कंडीशन, ये है प्योर रोलिंग का कंडीशन। देखो इसमें, ये देखो, ये प्योर रोलिंग मोशन में मान लो ऑब्जेक्ट प्योर, जैसे मैं सेंटर ऑफ मास पे जाके ये दे दूं V, अब मैं VCM नहीं भी लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास का V बोल दूं, मतलब ये प्योर ट्रांसलेशन की वजह से आया है।
मैं जाके VCM नहीं लिख रहा, मैं V1 लिख रहा, V3 लिख रहा, V5 लिख रहा, कुछ भी जाके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता दिया, मतलब प्योर ट्रांसलेशन की वजह से आया। और मैं बाहर ओमेगा बना दूं, मतलब ये घूमने की वजह से आया सेंटर ऑफ मास के बाद, मतलब ये रोटेशन का, ये ट्रांसलेशन का, ये प्योर ट्रांसलेशन का, ये रोटेशन का, बस। और अगर मैं बोल दूं सिर्फ V, तो ये प्योर ट्रांसलेशन में। अगर मैं बोलूं सिर्फ ओमेगा, कुछ नहीं, सिर्फ ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास और ऐसे ओमेगा, मतलब प्योर रोटेशन में। अगर मैं ओमेगा और V दोनों बताऊं तो रोलिंग में है, ये प्योर रोलिंग नहीं है, रोलिंग है। और अगर मैं लिख दूं प्योर रोलिंग और V बराबर R ओमेगा, ये फिर से ये वाला VCM, अभी CM ही चला, तो बाद में V भी लिख दूंगा, सेंटर ऑफ मास का V है तो प्योर ट्रांसलेशन का होगा। अब लिख दिया मैंने VCM बराबर R ओमेगा। सुनना मेरी बात, बोलो कैसे मोशन में? सर ये प्योर ट्रांसलेशन है। बोलो कैसा मोशन है? सर ये प्योर रोटेशन है। बोलो कैसा मोशन है? सर ये रोलिंग है। सर ये रोलिंग है। अब बोलो कैसा मोशन है? सर ये प्योर रोलिंग है। तुम्हें फील आया कि नहीं है? ये प्योर ट्रांसलेशन है, ये प्योर रोलिंग है, सॉरी प्योर रोटेशन है, ये रोलिंग है और ये प्योर रोलिंग है। जब तक मैं सेंटर ऑफ मास की वजह से ट्रांसलेशन मोशन की वैल्यू और यहां पे टेंजेंशियल स्पीड R ओमेगा को सेम ना बोलूं, तब तक आप इसको प्योर रोलिंग नहीं मानेंगे। ठीक है। अब नेट स्पीड ओमेगा के टर्म्स में हर पॉइंट का बताओ, तो नेट स्पीड ओमेगा के टर्म्स में होगा, इसका तो होगा 0, इस पर होगा इस तरफ √2R ओमेगा, यहां पे होगा 2R ओमेगा, यहां पे होगा √2R ओमेगा, ऊपर वाला मिटा दो, √2R ओमेगा। तो आप ये कह सकते हो क्या, जो पॉइंट जितना ज्यादा ऊपर है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा है। जैसे मान लो मैं कहूं ये V और ये R ओमेगा, प्योर रोलिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा कर दूं V बराबर R ओमेगा, तो प्योर रोलिंग समझेंगे। सर आपने VCM नहीं लिखा, बार बार CM क्यों चिपकाऊ, या सेंटर ऑफ मास का दे दिया ना, V है या R ओमेगा है, तो V बराबर R ओमेगा मतलब प्योर रोलिंग है। अब मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 4। पॉइंट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, फर्क नहीं पड़ता आगे है या पीछे, फर्क नहीं पड़ता आगे है कि पीछे, मेरी बात सुनना अच्छे से एकदम, फर्क नहीं पड़ता आगे है कि पीछे, ऊपर नीचे से फर्क पड़ता है। ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है। तो स्पीड अगर तुम देखोगे प्योर रोलिंग मोशन में, तो 1 का स्पीड सबसे कम होगा, 2 का थोड़ा ज्यादा होगा, 3 का और ज्यादा होगा और 4 का सबसे ज्यादा होगा, 4 का सबसे ज्यादा होगा। जो पॉइंट प्योर रोलिंग में जितना ऊपर उठता जाएगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, सीधा सा फंडा है। जो पॉइंट जितना ज्यादा ऊपर उठता जाएगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। आपको फील आया इस बात का? फील आया इस बात का? जो पॉइंट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उसका स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे देखना अच्छे से, मान लो मैंने ऐसा एक स्फीयर बनाया और मैंने तुम्हें दे दिया ये V है और ये ओमेगा है और V बराबर R ओमेगा है, मतलब प्योर रोलिंग मीन्स प्योर रोलिंग मोशन है। क्या बेटा? प्योर रोलिंग मोशन है। अब सुनना अच्छे से, इस पॉइंट का वेलोसिटी बोलो। सर इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा, इस पॉइंट का बोलो। अभी कितनी बार निकाल के दिखा दिया, 2V होगा। देखो देखो देखो, इस पॉइंट का क्या है, 2VCM, मतलब सेंटर ऑफ मास की मैंने V बोली है तो ये 2V हो जाएगा। अब रुको, अब रुक जाओ और फील करना इस बात को कि सर अगर मैं यहां से R/2 डिस्टेंस पे आ जाऊं और इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो तो क्या होगा सर? इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा ट्रांसलेशन की वजह से V आगे, बिल्कुल होगा, ट्रांसलेशन की वजह से V आगे होगा, और रोटेशन की वजह से ऐसे ओमेगा से चलने की वजह से पीछे की तरफ होगा एक R ओमेगा/2। सर 2 कहां से आया? तो देखो V बराबर टेंजेंशियल स्पीड क्या होता है, स्मॉल r ओमेगा। स्मॉल r की वैल्यू देखो कैपिटल R/2, रेडियस कैपिटल R/2 के सर्कल में घूम रहा है रोटेशन में, इसका घूमने की वजह से जो टेंजेंशियल स्पीड आएगा R ओमेगा/2 आएगा। मतलब सर कह सकते हो कि R ओमेगा अगर V है तो इसको कह सकते हो कि V/2 आया, V/2 आया। तो ट्रांसलेशन की वजह से हर पॉइंट का V होता है और रोटेशन की वजह से पॉइंट जितने पास आते जाएंगे उसका रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियल स्पीड कम होता जाएगा, V बराबर R ओमेगा, तो ये V/2 होगा। तो नेट स्पीड इसका कितना आएगा? नेट स्पीड कितना आएगा? V नेट, इस पॉइंट का नेट। जैसे मान लेता हूं ये P है, ये Q है,
ये आर है, ये एस है। अच्छा एस पे चलो, देखो ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, तो ट्रांसलेशन की वजह से भी, और ये भी आर बाई टू पे है, और रोटेशन की वजह से क्या होगा, आर ओमेगा बाई टू, मतलब ये होगा आर ओमेगा बाई टू, और आर ओमेगा को भी बोल सकते हैं 3v/2। क्या बोल सकते हैं अपन, 3v/2। अच्छा ये कहानी है क्या, इसका नेट बोलो, देखो PQRST बोल देता हूं इसको। तो देखना यहां पे सबका वेलोसिटी मैं एक एक करके लिख रहा हूं, देखना अच्छे से। P पॉइंट की वेलोसिटी बोलो 0, Q पॉइंट की बोलो सर v/2, v आगे और v/2 पीछे, तो नेट बताओ ना क्या हो जाएगा, v/2। अच्छा R पॉइंट का बोलो v, S का बोलो, S पॉइंट का बोलो 3v/2, और T पॉइंट का बोलो, T पॉइंट का हो जाएगा 2v। T पॉइंट का क्या हो जाएगा 2v, देखो ना अच्छे से इसको फील करो। T पॉइंट का बोलो 2v, हाईएस्ट पॉइंट का। तुम्हें नहीं लग रहा ये 0 था, ये v/2 था, ये v हुआ, ये 3v/2 हो गया, ये 2v हो गया। मतलब आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट तो है तुम्हारा रेस्ट में, और जैसे जैसे तुम ऊपर गए, यहां से कितना है, सेंटर यहां है, मान लो ये क्या नाम दिया था इसको, PQRST नाम दिया था, वही दे दो P, यहां पे Q, ये R, ये S और ये T पे वेलोसिटी 2v, यहां पे वेलोसिटी फील करना इस बात को 3v/2, यहां पे वेलोसिटी v, यहां पे वेलोसिटी v/2, और यहां पे वेलोसिटी 0, यहां पे वेलोसिटी 0। अब इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो थोड़ा कम होगा, इस पे थोड़ा बढ़ेगा, इस पे थोड़ा और 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 बढ़ेगा, इसमें थोड़ा और बढ़ेगा, इसमें थोड़ा और बढ़ेगा, इसमें थोड़ा और बढ़ेगा। तो क्या वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली मतलब डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है क्या, हाँ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। सर कैसे पता, हमें तो नहीं फील हुआ। देखो बताता हूं, मान लो ये O पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी तुमने बताई 0, यहां से कितने डिस्टेंस पे है Q पॉइंट, सॉरी Q पॉइंट कितने डिस्टेंस पे बताओ, ये Q पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, r/2 पे। सर आपको कैसे पता, ये यहां से यहां तक है r/2, तो टोटल r है तो r/2 होगा ना। अच्छा और सर R पॉइंट R पे, R पॉइंट R पे, अच्छा और ये वाला पॉइंट S 3r/2 पे, और ये वाला पॉइंट कितने पे है T 2r पे। अब जब तुम इसके वेलोसिटी प्रोफाइल देखे तो जो r/2 पे है वो है v/2, और v को लिख सकता हूं r ओमेगा/2, और जो r पे है वो है v को लिख सकता हूं r ओमेगा, जो यहां पे 3r/2 पे है, 3r/2 पे है, जो 3r/2 पे उसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 3r/2 ओमेगा, क्योंकि ये 3v/2 है, तो 3v/2 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये है यहाँ पे है 3v/2, और v को लिख सकता हूँ r ओमेगा, तो 3r ओमेगा/2, और जो पॉइंट तुम्हारा t है वो 2r डिस्टेंस पे, यहाँ से देखो ये सर्कमफ्रेंस अपोजिट पॉइंट पे 2r पे है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी तुमने बोला था 2v, मतलब 2r ओमेगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओ को, क्योंकि अभी रेस्ट पे है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड we can assume complete body in pure rotational motion with same, जैसे ओमेगा से घूम रहा था बॉडी, विथ ओमेगा अबाउट हो, क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, तो इसको मान लिया हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरे बॉडी को ओमेगा से घूमता हुआ मान लिया, इसीलिए नेट स्पीड, मतलब इसमें मैं रोलिंग नहीं मान रहा, मैं एज्यूम कर सकता हूं इसको, एक सीक्वेंस है, मतलब एक एजम्पशन है, ऐसा मान सकते हो कि पूरी बॉडी इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन में, प्योर रोटेशनल मोशन चल नहीं रहा, इसी इंस्टेंट पे चल नहीं रहा, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0, और देखो ये r/2 पे है, तो देखो क्या है r ओमेगा/2, ओमेगा को अदर रख लो, देखो r/2, ये देखो यहां से r रेडियस पे है, तो देखो r ओमेगा, ये 3r/2 पे है तो 3r/2 ओमेगा,
और यहां पे देखो ये 2r पे तो 2r ओमेगा। ये इस तरीके से चलता हुआ मान सकते हैं अपन, इस तरीके से इसको चलता हुआ मान सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो तुम्हें बस इतना समझना है, बेसिक बात यही है कि प्योर रोलिंग मोशन में जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो रेस्ट पे होता है। आधे पे देखोगे तो देखो ये बेटा v/2 आया है, ये v आया है, ये 3v/2 आया है, ये 2v आया है। जो पॉइंट जितना ऊपर होगा वेलोसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी सीधा लाइन पे देखोगे तो लिनियरली बढ़ रहा है। जैसे देखो यहाँ वेलोसिटी 0 r/2 पे देखो r/2 ओमेगा, r पे r ओमेगा, 3/2 पे तो 3r/2 ओमेगा, और 2r पे 2r ओमेगा। वेलोसिटी लिनियरली ऊपर बढ़ता है, वेलोसिटी प्रोफाइल लिनियरली बढ़ता है। नॉन लिनियरली वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं, सीधा एक लाइन पे ऐसे जाएंगे तो वेलोसिटी कैसा बढ़ रहा है? लिनियरली बढ़ रहा है। ये फील करना था। नेक्स्ट देखो, अब मैं सरकमफ्रेंस वाले कुछ स्पेशल पॉइंट की वेलोसिटी निकाली। किसकी किसकी निकाली? देखो मैंने किसकी किसकी वेलोसिटी की बात करी है, जानना बहुत जरूरी है आपको कि आपने पढ़ा क्या अभी तक। आपने इस पॉइंट का निकाला, इस पॉइंट का निकाला, इस पॉइंट का निकाला, इस पॉइंट का निकाला, इस पॉइंट का निकाला। अच्छा, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां का निकाला। ये तो निकाला है प्योर रोलिंग मोशन। इसका बोलो 0, इसका बोलो सर √2v, इसका बोलो 2v, इसका बोलो √2v, इसका बोलो 3v/2, इसका बोलो v/2, इसका बोलो v। बहुत आसान है यार, एक बार समझ जाओगे तो कैसे कैसे ऐड हो रहा है। अब मान लो सरकमफ्रेंस के वेलोसिटी एट 80 पॉइंट ऑन अ सरकमफ्रेंस, कोई भी p पॉइंट ले लो, o से इसका रेडियस है r। अब ये कैसे मोशन में बताना पड़ेगा, तो इसका मोशन में बता देता हूं। ये v आगे, समझ गए ना, सेंटर ऑफ मास, ये o सेंटर ऑफ मास ही है, उससे v आगे और ओमेगा से घूम रहा है। और मैंने ये भी लिख दिया कि प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है सरकमफ्रेंस का टेंजेंशियल वेलोसिटी रोटेशन की वजह से सेम है, v बराबर r ओमेगा। चलो सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। अब आगे इस पॉइंट की वेलोसिटी पता करना है। अब सुनना, कंसेप्ट मैंने अभी आधे घंटे से ज्यादा चीख चीख के जो चिल्लाया है उसको अच्छे से सुनना। मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई सा भी पॉइंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसलेशन की वजह से सबका वेलोसिटी v होगा। सेंटर ऑफ मास इसका v आगे है, इसका भी v आगे होगा, बस बात खत्म। और रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा r ओमेगा। यहां पे ये पॉइंट रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में r ओमेगा से चल रहा होगा। दैट्स इट। v बराबर r ओमेगा है तो इसको तुम v भी कह सकते हो। v बराबर r ओमेगा इसलिए तुम इसको v भी कह सकते हो। बुझाया बेटा? अब मान लो कि p पॉइंट वर्टिकल लाइन से, ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। अब इन दोनों का p पॉइंट का दो वेलोसिटी है, v ट्रांसलेशन की वजह से और ये r ओमेगा रोटेशन की वजह से। तो अब नेट वेलोसिटी क्या होगा? नेट वेलोसिटी क्या होगा? r ओमेगा को अपन v कह सकते हैं, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन में जितना से आगे चल रहा होगा उतना से टेंजेंशियल डायरेक्शन में r ओमेगा चल रहा होगा। p पॉइंट की वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? अब सुनना, अब हमें ये एंगल निकालना होगा किसी तरीके से, और तुम्हें दिख रहा है तो मैं एंगल थीटा बोल देता हूं। तुम्हें ये समझ आना भी चाहिए, ये बच्चों वाली बात है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा ही नहीं। आया समझ तो मैं बता दूं, बताओ बेटा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? तो ये भी थीटा होगा, पक्की बात। और इस लाइन और इस लाइन में टेंजेंशियल और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होता है। टेंजेंशियल और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। ये रेडियस, ये टेंजेंशियल 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये 90 है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। मतलब पी पॉइंट का नेट वेलोसिटी जो होगा वो दो वेलोसिटी का सम होगा जिनका मैग्नीट्यूड सेम है v और v, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है v और v, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2v cos θ/2। आपको वेक्टर सम ही तो करना है, दो ऐसे वेक्टर का सम, दो ऐसे वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच एंगल थीटा है। वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर होता है, दो ऐसे वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। तुम्हें कैसे पता मैग्नीट्यूड सेम है? ट्रांसलेशन का तो v और रोटेशन का r ओमेगा है, तो प्योर रोलिंग के लिए v बराबर r ओमेगा लिख सकता हूं मैं। प्योर रोलिंग के लिए v बराबर r ओमेगा लिख सकता हूं मैं। तो ये भी v, ये भी v, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो 2v cos θ/2। अब इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो ये आया है 2v cos θ/2 किसी भी पॉइंट का अगर वर्टिकल से थीटा एंगल दिया हो तो। अब अगर मैं देखूं टॉप मोस्ट पॉइंट का, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी मुझे पहले से पता है कि 2v आना चाहिए, 2v आना चाहिए। अब इस फॉर्मूले से निकाल के देखूंगा तो थीटा क्या रखूंगा? 0 डिग्री। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में देखो थीटा वर्टिकल से मेजर कर रहा हो तो यहाँ पे 0 रखो। तो cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1। देखो v बराबर 2v आ गया। अच्छा, अगर मैं बॉटम पॉइंट का निकालूं, एकदम जमीन पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, बॉटम पॉइंट, उसका होना चाहिए 0। उसके लिए थीटा क्या रखूंगा? तो बॉटम पॉइंट का वर्टिकल से थीटा मेजर कर रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 180। अब देखो
कॉस 180/2, 180/2 90, कॉस 90 की वैल्यू होता है 0, तो देखो 0 आ गया। अच्छा मान लो सर कि आपने इसको ए पॉइंट बोला है, ए पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है √2 भी होना चाहिए, ये हमें पता है, हमने निकाला हुआ है, और जनरल पॉइंट के फॉर्मूले से आप इसको वैलिडेट करा रहे हैं। √2 भी, थीटा क्या रखूंगा 90 डिग्री रखो सर, थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पे रखो थीटा 90 तो कॉस 90/2, 90/2 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो √2 से √2 कटेगा तो √2 भी आ जाएगा, ये आ गया। मतलब ये फॉर्मूला हमने सही निकाला है। फील आया इस बात का? अच्छा सर अगर हमें इस पॉइंट का पूछे तो, किस पॉइंट का रामलाल, इस पॉइंट का पूछे तो, वर्टिकल से तो आपने मेजर किया था, लेकिन वर्टिकल अपवर्ड से किया था, मैं वर्टिकल डाउनवर्ड से करना चाहता हूँ। ये पॉइंट ओ बोल देता हूँ, इसको सेंटर ऑफ मास बोल देता हूँ, ये पॉइंट ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ, ऐसे पॉइंट्स बोल देता हूँ मैं। अब सुनो, कोई पॉइंट यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे पी है जिसकी वेलोसिटी हमें निकालना है। प्योर रोलिंग है, बताना पड़ेगा, जब तक ये नहीं लिखा होगा या ये नहीं लिखा होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्योर रोलिंग के लिए क्या जरूरी है, सेंटर ऑफ मास v से चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, जहां पे v बराबर r ओमेगा है, जहां पे v बराबर r ओमेगा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसलेशन की वजह से इसका वेलोसिटी आगे कितना होगा सर v, और रोटेशन की वजह से इसका वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होगा सर, ये भी v, क्योंकि वो होगा r ओमेगा जिसको हम v कह सकते हैं। अगर ये थीटा है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वर्टिकल से ये लाइन थीटा बना रहा था, वर्टिकल से नीचे वाला लाइन क्या बना रहा था, थीटा। ऐसे मत देखो, एंगल बताता हूं मैं, ये देखो, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे सर 90 माइनस थीटा कैसे, देखो ये देखो, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे है। अब तुम्हें ये पता है कि ये वाला एंगल थीटा है, वर्टिकल डाउनवर्ड से ये लाइन, तो ये भी थीटा होगा, और हमें देखना है ये v वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल, तो ये अगर थीटा है तो ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा सर, ऐसे क्यों बता रहे हो, थोड़ा आसान भाषा में सब बताओ, आसान भाषा में बताता हूँ। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये थीटा है तो सही बात है, ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही बात है। देख ये अगर थीटा एंगल बताया मैंने, ये थीटा, तो यहाँ पे ये 90, तो ट्रायंगल बनेगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर, ये थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। बढ़िया से फोटो बना के बता दूंगा मैं, चिंता मत करो। मैं यही देख रहा था कि कितनी आसानी से आपको समझा पाऊँ, उतनी आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। चलो बेटा ये थीटा है और ये v आ गया, ठीक है, और ये v आ गया इधर है। अब मुझे ये बात पता है कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, और अपने को ये एंगल देखना है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये एंगल जो होगा वो होगा 180 माइनस थीटा। कंप्लीट यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, देखो कंप्लीट यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा ये पूरा कितना बनेगा सर 180। 180 मतलब यहां से यहां तक 180 है, उसमें से थीटा घटा दूंगा तो ये जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस थीटा। तो वैसे दो वेक्टर का सम समझना है, ऐसे दो वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड v और v है और दोनों के बीच है एंगल 180 माइनस थीटा, तो लिखोगे p पॉइंट की वेलोसिटी 2v cos 180 माइनस थीटा बाई 2। 180 माइनस थीटा बाई 2 होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। तो p पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी, p पॉइंट की वेलोसिटी आएगी 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। तो अगर एंगल वर्टिकल अपवर्ड से देख रहे हो तो 2v cos थीटा बाई 2, और नीचे से देख रहे हो तो साइन थीटा बाई 2। और देखो छोटे वैल्यू पे साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कम आती है, और ये एक्जैक्टली जस्टिफाई कर देगा आपको। देखिए बेटा अगर आप O पॉइंट की वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो O पॉइंट के लिए थीटा क्या रखेंगे सर 0 डिग्री, क्योंकि नीचे से थीटा मेजर कर रहे हैं, देखो यहाँ से थीटा मेजर किया है तो 0 रखोगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 आई है। अगर तुम A पॉइंट की वेलोसिटी देखना चाहते हो तो A पॉइंट के लिए थीटा क्या रखोगे बताओ, फटाफट 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। तो देखो 90/2 45, ये हो जाएगा 1/√2, √2 से 2 कटेगा तो √2 भी आ गया। अरे वाह सर सही है, एकदम सही है सर, √2 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा। अब मैं अगर तुमको दिखाऊं B पॉइंट की वेलोसिटी, तो B पॉइंट की वेलोसिटी क्या आनी चाहिए 2v,
इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए 2v, तुम्हें पता है। अब यहां पे थीटा को क्या रखूं, एक 180, थीटा को रखो सर 180, तो थीटा को 180 रखोगे, 180/2 sin 90, और sin 90 होता है 1, तो यह आ जाएगा 2v। हिला इस बात का, बहुत ईजी है। यहां पे आसानी से कैसे विजुअलाइज कराऊं उसकी बात थी। अब देखो, अब यहां पे देखना, मैं तुम्हें एक जबरदस्त सवाल कराता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, ये v, ये ओमेगा, प्योर रोलिंग, v बराबर आर ओमेगा, प्योर रोलिंग v बराबर आर ओमेगा। अब यहां देखो, अगर v बराबर आर ओमेगा है, v इज इक्वल टू अगर आर ओमेगा है, तो ध्यान से देखना कि सर आगे की वेलोसिटी v हर पॉइंट की होगी, हर पॉइंट की होगी। मैं तुमसे r/2 पे 30 डिग्री एंगल ये लाइन बना रहा है, यहां से ये लाइन देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, r/2 पे एक पॉइंट है p, इसकी वेलोसिटी बता दो तो जान जाओ। आओ भाई रामलाल, इसकी वेलोसिटी बता दो तो जान जाओ। p की वेलोसिटी बताओ, तो क्या करेंगे बोलो सर? p की वेलोसिटी निकालने के लिए एक काम करते हैं, p की वेलोसिटी निकालने के लिए एक काम करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी v आगे होगा, बताओ हाँ या ना? बिल्कुल होगा। और टेंजेंशियल के लिए इस रेडियस के परपेंडिकुलर, देखो ये रेडियस तुम्हारा r/2 है, इधर होगा r ओमेगा/2, मतलब इसको कह सकता हूं मैं v/2, लेकिन होगा किधर? रेडियस के परपेंडिकुलर। और आपने ये एंगल बोला है 30 और ये होता है 90, तो टोटल कितने होंगे? 120। तो लिखो वेलोसिटी एट p पॉइंट, दो वेक्टर का सम, जिसका एक का मैग्नीट्यूड है v, तो v स्क्वायर, प्लस दूसरा का मैग्नीट्यूड है v/2, तो v/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2v इंटू v/2 इंटू cos 120 डिग्री, यह आएगा cos 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री की वैल्यू होता है -1/2, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस v²/4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा बेटा -v/2। अब इस v²/2, v से v²/2, इसको सॉल्व कर लो। कितना इजी है, यहाँ पे बस कंसेप्ट समझना था कि रोटेशनल मोशन की वजह से रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर होगा, देखो ऐसे घूम रहा है तो इधर होगा, और ट्रांसलेशन की वजह से आगे होगा, तो v आगे, r ओमेगा इधर, तो r ओमेगा/2, क्योंकि रेडियस यहाँ पे r/2 लिखा है मैंने। रेडियस कितना लिखा है बताओ? r/2। देखो रेडियस क्या है, ये r/2। फील आया एकदम अच्छे से, किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल स्पीड रेडियस के परपेंडिकुलर r ओमेगा होगा, तो यहाँ पे रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे घूम रहा है, तो आगे नीचे पीछे ऊपर, और अगर रेडियस r/2 है तो ये r ओमेगा/2 होगा, और ट्रांसलेशन की वजह से सबका आगे होगा। इस तरीके से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ये बहुत कंसेप्चुअल डिस्कशन था, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्योर रोलिंग मोशन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में प्योर रोलिंग मोशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो स्टार्ट हो सकता है या नहीं, स्टॉप हो सकता है या नहीं, पूरी कहानी डिटेल में कंसेप्चुअल समझेंगे।